आज की वीडियो नाउन के बारे में है। इस वीडियो में हम नाउन की टाइप्स और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि नाउन की मेन टाइप्स क्या हैं और उनको हम थोड़ा सा एक एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। नाउन की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, या तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं या कंक्रीट नाउन्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इंटेंजिबल थिंग्स, कंसेप्ट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स या फीचर्स, यानी कि वो चीज़ें जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, हम महसूस तो करते हैं, हम उन्हें फिज़िकली टच नहीं कर सकते। ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। ये हमारे जज्बात, हमारी फीलिंग्स, जो हमारी कुछ आइडियाज़ हैं, हमारे कंसेप्ट्स हैं, हम इन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स में आप लव, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, हेट्रेड, ये और इसके अलावा दूसरी वो तमाम एहसासात, वो तो अनलिमिटेड हैं, आप दूसरी एग्जांपल देख सकते हैं। ये तमाम हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहलाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, जैसे फीलिंग और फीलिंग्स। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ दूसरी टाइप कौन सी है। नाउन की जो सेकंड टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है कंक्रीट नाउन्स। कंक्रीट नाउन्स बेसिकली टेंजिबल और फिज़िकली एग्जिस्ट होने वाली चीज़ें हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम टच करते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। वो टेंजिबल फिज़िकल नाउन्स हैं। जैसे कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, कोई थिंग है, कोई चीज़ है, तो ये हमारे कंक्रीट नाउन्स हैं। ये भी सिंगुलर हो सकते हैं या प्लूरल हो सकते हैं। हम सिंगुलर प्लूरल के कॉमन और प्रॉपर नाउन के रूल्स को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे आप सिर्फ इनकी 2 टाइप देखें कि कंक्रीट नाउन्स सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। ये कॉमन नाउन होते हैं या ये प्रॉपर नाउन होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ अदर टाइप्स ऑफ नाउन्स। पहले हम सिंगुलर, प्लूरल, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को डिस्कस करते हैं। कॉमन नाउन किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को, किसी ऑर्डिनरी पर्सन, प्लेस या थिंग को हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कोई बुक, रिवर, कोई सिटी, कोई कंट्री, कोई पर्सन, यानी कि कोई आम पर्सन, कोई आम दरिया, कोई आम किताब, कोई आम सिटी, कोई आम कंट्री। हम स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे, हम कहते हैं कि कोई कंट्री, कोई मुल्क है, तो ये हमारे कॉमन नाउन्स हैं। कॉमन नाउन्स की मज़ीद 2 सब डिविजन्स हैं या सब कैटेगरीज हैं। या तो वो स्पेसिफिक हो जाते हैं या वो अनस्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक कॉमन नाउन्स के साथ हम दा यूज़ करते हैं। आर्टिकल की वीडियो में अगर आपने देखा होगा कि हम दा यूज़ करते हैं किसी आम शख्स, जगह या चीज़ को स्पेसिफिक करने के लिए, मखसूस करने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ जो कॉमन नाउन है, अगर वो स्पेसिफिक है तो उसके साथ दा यूज़ होता है उसके स्टार्ट में। जैसे कोई भी कैट हो सकती है, कोई भी बुक हो सकती है, लेकिन हम कहेंगे द कैट, द बुक। और कॉमन नाउन की दूसरी टाइप है अनस्पेसिफिक। ये हम किसी को ख़ास नहीं बना रहे, हम किसी को मखसूस नहीं कर रहे, हम किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहे। ये 2 टाइप्स के अनस्पेसिफिक कॉमन नाउन होते हैं। या तो वो अनकाउंटेबल होते हैं या वो काउंटेबल होते हैं। अगर तो वो अनकाउंटेबल हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, द मिल्क है तो मिल्क एक ख़ास मिल्क है, तो वो तो ख़ास मिल्क है। लेकिन हम जनरली बात करते हैं, अगर हम कॉमन अनस्पेसिफिक नाउन की बात करें तो हम मिल्क के ज़रात को नहीं गिन सकते, हम कहते हैं मिल्क है। तो ऐसे ही अनस्पेसिफिक कॉमन नाउन की दूसरी टाइप है काउंटेबल। काउंटेबल में या तो वो एक होता है या एक से ज़्यादा होते हैं। अगर वो एक है, हम कहते हैं आ बुक, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट पर्सन, अ पर्सन, अ सिटी, तो हम यहाँ ए और एन यूज़ करते हैं। आ और एन कैसे यूज़ करते हैं दोबारा बता देते हैं। अगर आपने हमारी नोवालिंक स्टडी सिस्टम की आर्टिकल पे वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली उसे देखने की कोशिश करें। हमारे ए या आ, एन के रूल्स में ये है कि अगर कोई वर्ड, उसकी इनिशियल साउंड वॉवल है तो हम एन यूज़ करते हैं। जैसे अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, एन एम ए, उस बंदे ने एम ए किया है, उसके पास एक एम ए की डिग्री है, या उसमें हम कहते हैं एम ए है वो, तो हम कहते हैं एन एम ए। एम बेसिकली कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एन यूज़ करते हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम ए यूज़ करते हैं, जैसे आकार, अ पर्सन,
तो ये सिंगुलर हमारे काउंटेबल सिंगुलर नाउन की बात है। अगर वो प्लूरल है तो हम उसके साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। तो कॉमन नाउन, उसमें अनस्पेसिफिक में काउंटेबल, काउंटेबल में प्लूरल, प्लूरल के साथ हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। कॉमन नाउन के बाद सेकंड कैटेगरी बन जाती है प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग का, या किसी पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक ओकेजन का नाम है प्रॉपर नाउन। बंदा कोई भी हो सकता है। ताहिर एक सिंपल पर्सन है। जॉन, माउंट एवरेस्ट, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट। लंदन, स्पेन, अप्रैल एक मंथ का नाम है। ईद, क्रिसमस, दिवाली, ये डिफरेंट ओकेजन्स हैं, ये स्पेसिफिक हैं, तो ये हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में इनको लिखते हैं। प्रॉपर नाउन के साथ यूजुअली हम टी यूज़ नहीं करते, दा यूज़ नहीं करते। टी से यहाँ पे एब्रीविएशन लिखा गया है, इनिशियल टी, क्योंकि स्पेस कम है तो इसलिए दा की बजाय हम इसको, मैंने टी लिखा हुआ है ताकि स्पेस बच सके। तो हम दा यूज़ नहीं करते स्पेसिफिक किसी प्रॉपर नाउन के साथ। हाँ, अगर किसी प्रॉपर नाउन के साथ दा यूज़ होता है, नेटिव स्पीकर्स ने जिन्होंने इंग्लिश बनाई है वो इसको दा यूज़ करते हैं। उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ प्लेसेस हैं, कुछ पर जिनके साथ हम दा यूज़ करते हैं। जैसे पहाड़ियाँ हैं तो हमने यहाँ देखा माउंट एवरेस्ट, लेकिन जब हम हिमालय की बात करेंगे वो एक चेन है, उसके भी रूल्स हैं कि दा हम किस प्रॉपर नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं और किस प्रॉपर नाउन के साथ दा यूज़ नहीं करते, तो उसके भी रूल्स हैं। तो द हिमालय चूँकि एक सिलसिला है पहाड़ों का, इसमें बहुत सारे पहाड़ शामिल हैं, पहाड़ी सिलसिला है, तो हम द हिमालय कहेंगे, सिर्फ हिमालय नहीं कहेंगे। ऐसे ही यूरोप में, फ्रांस में, और ये एल्प्स हैं, हम उसे एल्प्स नहीं कहते, द एल्प्स कहते हैं, हम दा यूज़ करते हैं क्योंकि रूल्स हैं। ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं जो डिफरेंट कंट्री के साथ मिलके डिफरेंट स्टेट्स के साथ बने हैं, तो उनके लिए हम दा यूज़ करते हैं। द यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए, द यूएसएसआर, क्योंकि वो डिफरेंट स्टेट्स के साथ मिलके एक कंट्री बना है, तो इसके लिए हम उसके दा यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हम कंट्री के साथ दा यूज़ नहीं करते। वो ये टॉपिक हमारा इस वीडियो का नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ आपको बात क्लियर करने के लिए ये बात ऐड की है। प्रॉपर नाउन की मज़ीद हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन की दो और कैटेगरीज हैं, या तो वो सिंगुलर होते हैं या वो प्लूरल होते हैं। अगर कोई प्रॉपर नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ हम कोई भी आर्टिकल ए एन दा यूज़ नहीं करते। जैसे हम कहते हैं पर्सन है, हमने कभी नहीं कहा होगा आ खालिद, एक खालिद, वन खालिद, एक खालिद हम नहीं यूज़ करते। हम कहते हैं खालिद, मिस्टर खालिद, मिस्टर नाईम, मिस्टर डेविड, मिस्टर जॉन। तो इस तरह से हम प्रॉपर नाउन का अगर वो सिंगुलर है तो हम उसके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करते, अगर वो प्लूरल है तो हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। अब आर्टिकल की यहाँ पे क्या सिचुएशन है, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि प्रॉपर नाउन के साथ कुछ रूल्स के तहत आर्टिकल यूज़ होता है, लेकिन जब इस स्पेसिफिक कैटेगरी में किसी प्रॉपर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम दा यूज़ करते हैं, बेसिकली इसके कुछ रूल्स हैं, वो यहाँ देखते हैं कि दा और प्लूरल प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल दा ये क्यों यूज़ हुआ है। हम मिसाल लेते हैं मिस्टर स्मिथ की। स्मिथ डेव एक बंदे का नाम है, तो वो एक बंदा है, सिंगुलर पर्सन है, वो हमारा प्रॉपर नाउन है, लेकिन हम बात करते हैं उसकी फैमिली में लोग शामिल हैं। अगर स्मिथ फैमिली के लोगों की बात करते हैं तो हम कहेंगे द स्मिथ्स, स्मिथ के साथ हम एस ऐड कर देंगे, तो द स्मिथ्स से मुराद है स्मिथ फैमिली में जितने भी लोग शामिल हैं, द मेंबर्स ऑफ स्मिथ फैमिली। तो या पीपल फ्रॉम द फैमिली विद द नेम स्मिथ, तो ये हमारे प्लूरल नाउन के साथ दा इसलिए यूज़ होता है, प्रॉपर प्लूरल नाउन। अब हम अदर टाइप्स ऑफ नाउन्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ वीडियो को मुख्तसर रखने के लिए सिर्फ 3 अदर टाइप्स ऑफ नाउन्स जो हम आज डिस्कस करेंगे। उनमें पोसेसिव है, कलेक्टिव नाउन है और कंपाउंड नाउन है। पोसेसिव नाउन बेसिकली शो करता है आपका कोई रिलेशनशिप, कोई ओनरशिप, कोई आपका लिंक। इसके बनाने के कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल ये है कि अगर वो सिंगल है, सिंगुलर है, वन है,
तो हम अपोस्ट्रॉफी ऐड करेंगे और उसके साथ एस ऐड करेंगे। जैसे किड है तो हम कहते हैं किड का टॉय, बच्चे का खिलौना, हम कहेंगे किड्स टॉय, किड। उसके साथ आप देख सकते हैं अपोस्ट्रॉफी के बाद हमने एस ऐड किया है तो किड्स टॉय। अगर ज़्यादा बच्चों का कोई खिलौना होता, एक सिंगल उनका कोई मुश्तरका कॉमन खिलौना है, तो हम कहते हैं किड्स टॉय। इस रूल्स में जो सेकंड रूल है पोसेसिव नाउन बनाने का, उसमें हमने किड्स का प्लूरल लिखना है, KIDS किड्स, और एस के बाद अपोस्ट्रॉफी आएगा और उसके बाद दोबारा अगेन हम एस ऐड नहीं करेंगे और उसको किड्स टॉय कहेंगे, बच्चों का खिलौना। चिल्ड्रन चूँकि चाइल्ड की प्लूरल है तो यहाँ देखें आप, चिल्ड्रन के बाद अपोस्ट्रॉफी एस है और यहाँ पे हमने एस, चिल्ड्रन के साथ एस नहीं है, चिल्ड्रन तो बताते खुद प्लूरल है, इस सूरत में हमने अपोस्ट्रॉफी और एस यूज़ किया है। और अगर हमें कोई सिंगल है और उसको प्लूरल बनाने के लिए एस या ES लगाना पड़ता है, या ES ऐड करना पड़ता है, फिर उसको मज़ीद हम पोसेसिव बनाएंगे तो उसके बाद अपोस्ट्रॉफी के बाद फिर एस यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हैं रूल्स इसके पोसेसिव के। कलेक्टिव नाउन और हम कंपाउंड नाउन देखते हैं। कलेक्टिव नाउन बेसिकली कलेक्शन है या ग्रुप है मल्टीपल पीपल का, थिंग्स का, प्लेसेस का, एनिमल्स का, तो ये हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। आर्मी, फौज, पुलिस, हर्ड ऑफ एनिमल्स, शीप, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब फ्लॉक ऑफ बर्ड्स में बर्ड्स तो काफ़ी ज़्यादा होंगे, लेकिन हमने यूज़ किया है आ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि कलेक्टिव नाउन किसी सेंटेंस में एज ए सिंगुलर नाउन काम करता है, यानी कलेक्टिव नाउन है, उसको जब सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे तो उस पर रूल्स सिंगुलर वन नाउन के लगेंगे। जैसे आ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, आ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो आ एन सिंगल के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए आ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो ये यहाँ पे हमने देखा कलेक्टिव नाउन सेंटेंस में या यूजेज में ये सिंगल के तौर पे काम आता है। और आगे है कंपाउंड नाउन, ये हमारा आखिरी है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसको अब मज़ीद हम इसको आगे लेके नहीं चलेंगे। कंपाउंड नाउन बेसिकली दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को मिक्स करके, उनको मिला के, उनको जोड़ के, उनको इकट्ठा लिख के हम कंपाउंड नाउन बनाते हैं। इसकी मिसाल है डाइनिंग रूम, वाटर बॉटल। ये मेरे पास कंप्रीहेंसिव लिस्ट नहीं है, आप डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट साइट से आप ज़्यादा अपने नॉलेज के लिए ज़्यादा आप एग्ज़ाम्पल्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये चंद एग्जांपल या फ्यू एग्जांपल्स आपको दी गई हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये फाइनल लिस्ट है या कम्प्रीहेंसिव लिस्ट है, बस इसके बाद और कुछ नहीं है। नॉलेज बहुत ज़्यादा है, होता है आप डिफरेंट बुक्स को देखेंगे तो आप ये ना कहेंगे कि ये इसमें तो ये चीज़ थी तो उसमें बुक में ये चीज़ है। वो एडिशनल चीज़ों के लिए आप मज़ीद स्टडी कर सकते हैं। इस वीडियो का मकसद आपको बेसिकली नाउन्स के जो बेसिक आइडियाज़ हैं वो क्लियर करना था। आप सबका वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। थैंक यू वेरी मच, आप सबका शुक्रिया, मेहरबानी।